हमारी अपने बीते साल में लिए गए निर्णय की परिलक्षण करते हुए कोई न कोई स्मरण कराते हुए हर दिन को एक प्रस्तुति एक योजना से जोड़ा जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है 16 दिसंबर का आज का दिन हमने पुलिस बैंड और युवा संवाद के लिए निकाला था। युवा संवाद करके मैं सीधा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से आ रहा हूं और हमारे युवा मित्रों ने पुलिस बैंड के माध्यम से जो प्रस्तुति दी है, मैं सच में आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आजादी के पहले से यद्यपि 17वीं शताब्दी में पुलिस बैंड वर्तमान के दौर में हमारे लिए इसका सशस्त्र बल का एक हिस्सा बना है, लेकिन वैसे तो वैदिक काल से हमारे यहाँ वाद्यों का प्रयोग हमारे युद्ध काल के दरमियान सेनाओं के बीच में रहा है और इसीलिए हमारे आदिकाल से कौरव पांडव के इस महाभारत के महाभीषण युद्ध में भी सभी अपने एक एक संगीत के वाद्य भी रख करके अपनी पहचान बनाते थे और इसीलिए अभी भी हमारे समाचार पत्रों में वो बात जुड़ती जरूर है, शंखनाद हो गया है, अर्थात युद्ध का बिगुल बज गया है। ये शब्दों से हमारी उस गौरवशाली सांगीतिक परंपरा से जोड़ने का आह्वान होता है। हमारी संस्कृति व्यक्ति को व्यक्ति से संघर्ष के दरमियान भी सावधान करने वाली है, वो पीठ पीछे वार नहीं करती। इसलिए हमारे हथियारों से भी हमारी पहचान बनती है। हमारी तलवार इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। तलवार की एक तरफ की धार और उसकी बनावट की रचना, यह हमेशा अपने सीधे हाथ से वार करने के लिए सशस्त्र बल की पहचान बनती है। मैं ना नहीं करता हूं, यद्यपि कटार का बड़ा रूप दुनिया के लोग तलवार के रूप में वापरते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे खंजर भोंकने के समान भी उसका उपयोग हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ सर्वथा ये वर्जित है। हमारे इस सनातन संस्कृति में हर वो चीज जिससे हमारे इस जीवन में कोई न कोई पाप लगे, गलत काम लगे, इसीलिए हर एक को उस तरह से जोड़ा गया। इसलिए हमारे दुश्मन को भी सतर्क करना है, तो हम अपने शंख से शंखनाद करते हुए व्यक्तिगत या सामूहिक, तो मुझे ध्यान में आता है और नाम भी कितने सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार से भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, कोई धनंजय बजा रहा है, कोई पौंड्रुक बजा रहा है और ये वाद्यों की रचना कल तानसेन समारोह ग्वालियर में मनाया गया। उसके उत्सव के भी 100 वर्ष पूरे हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 600 से ज्यादा पुराने वाद्यों को संग्रहित करके उसका बड़ा संग्रहालय बनाया। मैं ऐसे कई सारी चीजों का आनंद भी हमको लगता है, जैसे कई वाद्य हमारे लिए ऐसा लग रहा कि हमारे ही हो गए। उदाहरण के लिए तबला, ये तबला हमारा वाद्य नहीं है, ये मृदंग को काटा गया और अरब से घूमकर हमारे पास आया। ऐसी कई सारी रोचक जानकारियां भी जिसके बलबूते पर संगीत और संगीत के वाद्य का लंबा एक आनंद का भी इस विषय है। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए खास करके हमने जब निर्णय किया कि ये आजादी के पहले के जगह जगह के पुलिस बैंड धीरे धीरे खत्म हुए, तो हमारी ऐसे बटालियनों के माध्यम से कुछ बैंड 5 या 6 हैं, लेकिन हमने तय किया है कि हर जिले के अंदर पुलिस बैंड होना चाहिए। ये निर्णय हमने बीते समय लिया था। ये निर्णय हमारी सशस्त्र बल की गौरवशाली मिसाल भी है और हमारे लिए रोम रोम को रोमांचित करते हुए देशभक्ति के साथ बढ़ते कदम की तरफ भी है। जब हमारे त्योहारों की श्रृंखला में सबसे बड़े त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी है, ऐसे में बैंड के अभाव में वो आनंद नहीं आता है। कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो, उसका आनंद अपने ढंग से पुलिस के लिए पुलिस बैंड की गरिमा पर उपस्थिति हमारे महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति से लगा के सभी प्रकार के आयोजनों में एक अलग प्रकार का आनंद देती है। आज के इस अवसर पर चूंकि उसी के आधार पर हमने आज का ये दिन तय किया, मेरी अपनी ओर से सभी बैंड वादकों को बधाई और यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि चूंकि आप सबने भी अच्छी मेहनत की है, हमारे अपने पुलिस अधिकारियों को भी अलग अलग प्रकार से एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, फील्ड में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों के लिए उनके हक का इनाम देने की परंपरा भी है।
इस परंपरा पे और बढ़ावा देने की जरूरत है। मैं इस बात से सहमत हूँ, जो दक्षता से काम करे उसको लगातार प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वो सभी प्रकार का प्रोत्साहन है। और पुलिस की अपनी एक, हमारे मध्य प्रदेश पुलिस की अपनी एक गौरवशाली अतीत की कहानी भी है, और वो जब भी मौका पड़ता है सबसे बेहतर तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। कोविड के कठिन काल की चुनौती हो या कई मौके हो, जब अपने अनुशासन से, अपनी दक्षता से पुलिस अपनी भूमिका अदा करती है, तो शासन का भी फर्ज बनता है कि सभी प्रकार के ऐसे चीजों को प्रोत्साहन देना चाहिए। आज चूंकि बैंड वादन का मौका है, इसलिए सभी बैंड वादकों के लिए प्रति जवान 10,000 रुपया मेरी तरफ से देने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर सारे के सारे अधिकारी और सारे जितने भी प्रकार के आयोजक ने मिलकर के ये रचना बनाई, आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। और पुनः एक बार फिर हमारा ये अपना देशभक्ति का जज्बा बरकरार रहे, मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की